Assalamu alaikum dear students, welcome back to my channel BS Software Engineering Academy. From today we are going to start the lecture series of Statics and Probability Stats 301. In today's lecture we will discuss lecture number first. Okay, there are 45 lectures, total 45 lectures, and in our mid exams 22 lectures will be included. So we will start from our first lecture. Firstly we will see what is statics in actually. Okay, that science which enables us to draw conclusion, वो साइंस जो हमें इस काबिल बनाती है कि हम नतीजा निकालें अबाउट वेरियस फेनोमना, बहुत सारे फेनोमनास के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ रियल डाटा. किसकी बेस पर? रियल डाटा की बेस पर, कलेक्टेड ऑन सैम्पल बेसिस. जो हमने क्या किया है, सैम्पल बेसिस के ऊपर कलेक्ट किया है. अ टूल फॉर डाटा बेस रिसर्च, ये एक स्टैटिक्स का एक टूल है डाटाबेस रिसर्च के लिए. ऑल्सो नोन एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसको ऑल्सो क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं. अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस इन अ वाइड वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन्स, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो वाइड वैरायटी में, लाइक एग्रीकल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, बियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंट है, जियोलॉजी है, जेनेटिक है, मेडिसिन्स हैं, फिज़िक्स है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, जोलॉजी है. कोई भी वर्चुअली कोई भी सिंगल सब्जेक्ट है जो एंथ्रोपोलॉजी से जोलॉजी तक A to Z जो है वेरी करता है. स्टैटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है. एनी साइंटिफिक inquiry in which you would like to base your conclusion and decisions on real life data, you need to employ statistical techniques. Nowadays in developed countries of the world, जो कि दुनिया की तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं, there is an active movements फॉर ऑफ स्टैटिस्टिक लिटरेसी. वहाँ पे एक्टिव मतलब कि एक्शन लिया जाता है स्टैटिस्टिकल लिटरेसी के लिए. द नेचर ऑफ दिस डिसिप्लिन, उसमें कौन कौन सी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है, प्रोबेबिलिटी है, और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक है. ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टैटिक्स का मतलब क्या है. द वर्ड स्टैटिक्स विच कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस. स्टेटस ये जो है लैटिन वर्ड, इसका मतलब क्या है, पॉलिटिकल स्टेट. ओरिजिनली मैन इंफॉर्मेशन यूज़फुल स्टेट, मतलब कि जो इंफॉर्मेशन स्टेट के लिए यूज़फुल होती हैं. फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि आबादी के बारे में, साइज एंड आर्म फोर्सेस. बट दिस हैज़ नाउ acquired डिफरेंट मीनिंग्स. एक जगह पे हम इसको देखते हैं कि जो वर्ड स्टैटिक्स है वो किसको रेफ़र करता है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स. जो हम इस बुक में अपने पढ़ेंगे वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स है, सिस्टमेटिकली अरेंज्ड, जिनको हम सिस्टमेटिकली अरेंज करेंगे. और एक दूसरी जगह पे है स्टैटिक्स इज डिफाइंड एज डिसिप्लिन दैट इंक्लूड प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स यूज टू कलेक्ट, प्रोसेस एंड एनालाइज न्यूमेरिकल डाटा टू मेक इंटरफेरेंस एंड टू रिसर्च डिसीजंस इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी. मतलब कि एक डिसिप्लिन है, प्रोसीजर है, एक टेक्निक है जो यूज़ होती है डाटा को कलेक्ट करने में, उसको प्रोसेस करने में, उसको एनालाइज करने में. थर्डली एक और इसकी जगह पे क्या है जी, न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम सैम्पल ऑब्जर्वेशन. सैम्पल ऑब्जर्वेशन ये हमने जिन्होंने ICS आईकॉम पढ़ा है पार्ट 2 में, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी बुक थी, तो उसमें उन्होंने देखा होगा, या जो ICS करके आए हैं उन स्टूडेंट्स को इसके बारे में आइडिया होगा. द मीन ऑफ सैम्पल फॉर इंस्टांस इज़ अ स्टैटिक्स. द वर्ड स्टैटिस्टिक प्लूरल व्हेन इट इज़ यूज्ड इन दिस सेंस. करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे कुछ बताई हुई हैं साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक की. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आपने जस्ट रीड आउट कर लेना है. जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको हाईलाइट करवा दूँगी. द वे इन विच स्टैटिस्टिक वर्क, किन किन तरीक़ों में स्टैटिक्स जो है वो वर्क कर रही है.
यहाँ पे कुछ फंक्शंस बताए हुए हैं। स्टैटिस्टिक असिस्ट इन समराइजिंग द लार्जर, मतलब कि लार्ज सेट ऑफ जो डेटा होता है उसको इजीली अंडरस्टैंडेबल बनाती है, और एफिशिएंट डिज़ाइन करते हैं लेबॉर्ट्री और फील्ड एक्सपेरिमेंट जो सर्वे करते हैं। स्टैटिस्टिक असिस्ट इन साउंड एंड इफेक्टिव प्लानिंग इन एनी फील्ड ऑफ इंक्वायरी, किसी भी फील्ड में साउंड या इफेक्टिव को जो है वो इफ़ेक्टिव बनाती है। स्टैटिस असिस्ट इन ड्राइंग जनरली कंक्लूजन एंड इन मेकिंग प्रेडिक्शन ऑफ हाउ मच थिंग विल हैपन अंडर गिवन कंडीशंस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन वेरियस फील्ड। वेरियस फील्ड्स में इसकी स्टैटिक्स की क्या इम्पोर्टेंट है। अ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटर वाइदर इज पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर leans on statistical data to provide फैक्चुअल बेसिस फॉर डिसीजन, मतलब डिसीजन बेसिस के लिए फैक्चुअल बेसिस डाटा जो है वो प्रोवाइड करते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा। पॉलिटिशियन यूज स्टैटिस्टिक एडवांटेजेसली टू लैंड सपोर्ट एंड क्रीडेंस टू हिज आर्गूमेंट वाइल, मतलब कि हर बिजनेस में इसकी जो क्या है नीड होती है। हर बंदा इसको यूज़ कर रहा है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, वो बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्टिस है या सोशल साइंटिस्ट है, तो वो स्टैटिस्टिकल मेथड को बहुत सारे एरियाज़ में या सोशियो इकोनॉमिक एक में यूज़ करता है। सोशियो इकोनॉमिक लाइफ इन नेशन, इट इज़ sometimes said that a social scientist without an adequate understanding of statistics is often like the blind man popping in the dark room for for black cat that is not there, मतलब कि वो जो है एक ब्लाइंड मैन है, मतलब उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, वो एक बंद कमरे में क्या कर रहा है, एक ब्लैक कैट से डर रहा है, जो कि वहाँ ब्लैक कैट है ही नहीं है क्योंकि वो तो बंद कमरा है, अंधेरा है रूम में। ठीक है, द मीनिंग ऑफ डाटा, डाटा क्या है ये हमने डाटाबेस में भी देखा है। एनी अब रॉ फैक्ट है अबाउट एनीथिंग appears in many context and frequent is used to ordinary conversation, although the word carries something of an aura of scientific mystics, is meaning the quite simple and mundane. It is Latin for those that are given. द सिंगुलर फॉर्म ऑफ डेटा, डेटा की जो सिंगुलर फॉर्म है वो डेटम है, जो कि हम यूज़ नहीं करते। डेटा में देयर फॉर थॉट ऑफ रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट होता है ऑब्जर्वेशंस का। एग्जाम्पल्स ऑफ डाटा के हैं, डाटा आर कलेक्टेड इन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ एवरीडे लाइफ। स्टेटमेंट गिवन, ये मतलब कि जो मैंने आपको बताया है कि अब मैं फॉर एग्जांपल मेरी एग्जांपल ले लें, अब मेरे बारे में डेटा क्या होगा, मेरी नेम, मेरी एज, मेरी क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें क्या है मेरी, क्या है मेरी, मेरे बारे में डाटा है। तो हम इस तरह से जो है वो डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं और हम इसे कह सकते हैं। ऑब्जर्वेशन एंड वेरिएबल्स है। ऑब्जर्वेशन क्या करती है, एनी सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी किस्म का न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग है इंफॉर्मेशन की, वाइदर इट इज़ फिजिकल मेजरमेंट सच एज हाइट एंड वेट, क्लासिफिकेशन सच एज हेड्स और टेल, तो ये इस तरह की जो है वो ऑब्जर्वेशंस में आ जाते हैं। वेरिएबल्स क्या है, अ करेक्टरिस्टिक डैट वराइज विद एन इंडिविजुअल और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेरिएबल। अब इसकी एग्जांपल क्या है, एज इज़ अ वेरिएबल एज इट वराइज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब कि हर शख्स की जो है अलग अलग अपनी एज होती है। अ वेरिएबल कैन अज्यूम अ नंबर ऑफ वैल्यू, एक बस यही जो चीज़ थी इसमें। नेक्स्ट है क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल है। अब क्वांटिटिव वेरिएबल क्या है, variables may be classified into quantitative and qualitative according to the form characteristics of individual interest. A variable is called quantitative variable when a characteristic can be expressed numerically, जिसको हम numerically express कर सकते हैं, such as age, weight, income और number of children। ये क्या है, हमारी क्वांटिटिव वेरिएबल है, मतलब जिसको काउंट कर सकते हैं। और क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या हैं, जिनको हम नॉन न्यूमेरिकल होते हैं, सच एज एजुकेशन, आइज कलर, क्वालिटी, इंटेलिजेंस, पॉवर्टी, सेटिस्फैक्शन एट्सेट्रा, ये हमारे क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, ये है इंपॉर्टेंट था इसमें। डिस्क्रीट एंड कंडीशंस वेरिएबल, डिस्क्रीट एंड कंडीशन वेरिएबल। और क्वांटिटी वेरिएबल में भी, मतलब कि आगे क्वांटिटी वेरिएबल की दो टाइप्स हैं, ये आप अपने माइंड में रखनी है। और
मे बी इन डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट क्या होता है? वेरिएबल वन डैट कैन टेक ओनली अ डिस्क्रीट सेट ऑफ इंटीजर्स और होल नंबर विच इज़ द वैल्यू। मतलब कि जो क्या ले सकता है, या तो वो डिस्क्रीट सेट होगा इंटीजर्स का या होल नंबर्स का होगा। लाइक दैट then as the number of persons in a family, the number of room in a house, the number of death in an accident, and the income of an individual. A variable is called continuous if it can take any value, factorial, uh, fractional, sorry, or integral within a given interval. The domain is the main interval with all possible values without gap. और कंटिन्यूस वेरिएबल रिप्रेजेंट मेजरमेंट डाटा, मतलब कि जो है मेजरमेंट का जो डाटा होता है उसको शो आउट करवाता है, सच एज द एज ऑफ पर्सन, हाइट ऑफ अ प्लांट एंड वेट ऑफ द कम्युनिटी एंड टेम्परेचर। मतलब जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो कंटिन्यूस में आ जाता है। मेजरमेंट स्केल है, एंड बाय मेजरमेंट we usually mean the assigning number of observation or objective. Scaling is a process of measuring. The four scales of measurement are briefly mentioned below. Nominal scale है, नोमिनल स्केल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोगों ने ध्यान से करना है। द क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग ऑफ द ऑब्जर्वेशन इनटू एक्चुअली एक्सक्लूसिव क्वालिटेटिव कैटेगरी और क्लास इज सेट टू कॉन्स्टिट्यूट अ नॉमिनल स्केल। अब इसके एग्जांपल क्या हैं? स्टूडेंट्स आर क्लासिफाइड, मतलब कि उनको उनकी एक्सक्लूसिव क्वालिटी कैटेगरी के मुताबिक उनको जो है अलग कर देना, ये क्या होता है? हमारा नॉमिनल स्केल होता है। मतलब कि एक हमारी क्लास है, उसमें मेल्स हैं और फीमेल्स हैं, उनको अलग कर दिया है। नंबर 1 to आल्सो वी आइडेंटिफाई टू दीज कैटेगरीज, मतलब हम फीमेल्स को जो है नंबर 1 कह देते हैं और बॉयज़ को जो है नंबर 2 दे देते हैं। तो ये इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। ये नॉमिनल हमारा स्केल होता है। ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल क्या होता है? इट इंक्लूड्स द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉमिनल स्केल। इसमें नॉमिनल स्केल की करेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड हैं। और एडिशनली इसमें क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डरिंग और रैंकिंग मेजरमेंट। ऑर्डरिंग होती है इसमें, मतलब कि हम नंबर वाइज, फॉर एग्जांपल द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स और प्लेयर इज रेटेड एज एक्सीलेंट, मतलब उसके में सबसे पहले होता है एक्सीलेंट होता है, गुड फेयर होता है और पुअर होता है, या पास होता है, फेल होता है, या गुड मार्क्स होते हैं। तो इस तरह से हम उनको ऑर्डरिंग में लेके चलते हैं स्टेप वाइज। नंबर 1 to नंबर 1 सबसे पहले आता है तो हम उसको सबसे पहले ही लिखेंगे। ये इंडिकेट होता है रैंकिंग। द ओनली रिलेशनशिप ये था जी, द ओनली रिलेशन दैट होल्ड बिटवीन एनी पेयर ऑफ कैटेगरी इज दैट ऑफ ग्रेटर देन और मोर प्रीफर्ड। मतलब सबसे पहले ग्रेटर देन सबसे बड़ा है, जो फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर इस तरह, मतलब कि स्टेप वाइज, लेवल वाइज। इंटरवल स्केल क्या होता है? अब मेजरमेंट स्केल प्रोसेसिंग अ कांस्टेंट इंटरवल साइज बट नॉट अ ट्रू जीरो पॉइंट इज कॉल्ड एन इंटरवल स्केल। एक मेजरमेंट स्केल है जो पोजेसिंग अ कांस्टेंट, जो इंटरवल साइज को पोजेस करता है बट उसको ज़ीरो पॉइंट पर नहीं लेके जाता है। ये क्या होता है हमारा इंटरवल स्केल। टेम्परेचर measured on either the Celsius or the Fahrenheit scale on the outstanding examples of interval। ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। exist because the same difference exists between 20 degree centigrade and 68 Fahrenheit scale। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि टेम्परेचर जो है 40 डिग्री वो 2 दफ़ा है, या जो हॉट टेम्परेचर है वो 20 डिग्री है। द रेशो, तो रेशो उसकी क्या है? 40/20 हैज़ नो मीनिंग, उसका कोई मतलब नहीं है। हम उसको इस तरह से नहीं कर सकते। रेशो स्केल क्या होता है? इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ इंटरवल स्केल वेयर द सेल ऑफ मेजरमेंट, जहाँ पे सेल की मेजरमेंट हैज़ अ ट्रू जीरो पॉइंट एज इट्स ओरिजिन। द रेशो स्केल इज़ यूज टू मेजर वेट, वॉल्यूम, डिस्टेंस, मनी। इन चीज़ों को मेजर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एरर्स ऑफ मेजरमेंट ये इतना जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको प्रैक्टिकल करेंगे। बेस्ड एंड रैंडम एरर्स, इनको जस्ट आपने रीड आउट कर लेना है, अदरवाइज़ इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आप लोगों को करवा दी हैं, और इंशाल्लाह से नेक्स्ट लेक्चर जो हैं वो हम अपने पीसी पर किया करेंगे। उनको कुछ चीज़ों को आपको हाईलाइट करवा के जो है, ये थोड़ा बेसिक था, कॉन्सेप्ट थे, तो इस वजह से मैंने इसको मोबाइल में जो है वो रिकॉर्ड कर लिया है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि लेक्चर आपको पसंद आया है या नहीं।
अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस में मैं थोड़े इम्प्रूवमेंट ला सकूँ, और ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है हमारे लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।